Guys, today I am so happy, so happy, so happy. But why? डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में हम मोनेरो को। लेकिन जो मैंने मोनेरो के ऊपर बेट लगाई थी, जब मोनेरो डीलिस्ट हुआ था बाइनांस से, उस दिन मैंने पोस्ट करी थी बाइनांस स्क्वायर के अंदर, साथ ही साथ मेरा जो प्रीवियस चैनल था वहां पर भी वीडियो बनाई थी, और साथ ही साथ सेम पोस्ट मैंने अपने दूसरे चैनल के अंदर भी करी थी, मतलब दूसरे एक्स अकाउंट के अंदर भी करी थी जो अभी डिलीट हो गया है। अगर आपको वो पोस्ट देखनी है तो हमारे बाइनांस स्क्वायर वाले अकाउंट के अंदर जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बाइनांस का लिंक देखने में मिल जाएगा, हमारी आईडी हनी विद क्रिप्टो नाम से वहां पे देखने को मिल जाएगी। जब बाइनांस से डीलिस्ट हुआ था मोनेरो, मैंने मोनेरो को बाय किया था और मेरी एवरेज बाइंग $120 के आसपास थी। बेसिकली एक स्पाइक $70 के आसपास मारा और वहीं से ही मार्केट जो है वो पंप कर गया। Why I am bullish on Monero? Why I am bullish on privacy coins? So today's in this video, we are discussing about privacy meta. We are discussing about Monero and how Monero will react in the future. तो हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब अस, एंड अगर आपने अभी तक हमें एक्स और टेलीग्राम के अंदर फॉलो नहीं किया है तो मेक श्योर जाके फॉलो कर लो, क्योंकि मेरी जो $120 की एवरेज बाइंग है और आज जो मोनेरो $506 के आसपास चल रहा है, यहां से मोनेरो ने अपने ऑल टाइम हाई तोड़ा। ऑल टाइम हाई तोड़ने के बाद अब एक नेक्स्ट रैली चालू करेगा। हम डिटेल में समझेंगे क्यों मैं बुलिश हूं मोनेरो के ऊपर। अब दोस्तों यहां पे मैं आपको 2 महीने पहले की बात बता देता हूं, जब मैंने मोनेरो की माइनिंग के ऊपर वीडियो बनाई थी। आप अपने लैपटॉप से, डेस्कटॉप से माइन कर सकते हो। अगर आपने मोनेरो को तब बाय कर लिया होता है अराउंड $287 के आसपास, नाउ मोनेरो इज ट्रेडिंग अराउंड $507। मतलब आप ये समझ सकते हो यहां से भी आपका पैसा 2x इजीली बन सकता था। बट आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, मैं यहां पे फ्यूचर को लेके बात कर रहा हूं और मैं कोई आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो मेरे कहने पे इन्वेस्ट बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं बोल रहा हूं, मेरे कहने से मार्केट नहीं चलती है। मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं, मैं अपनी सोच यहां पे रख रहा हूं कि आगे फ्यूचर के अंदर क्या हो सकता है। व्हाई मोनेरो विल रीच अराउंड $10,000, बट इट्स माई प्रिडिक्शन, इट्स नॉट माई फाइनेंशियल एडवाइस फॉर यू। ठीक है, अगर हम दोस्तों बात करते हैं मोनेरो की, तो मोनेरो एक कॉन्फिडेंशियल प्राइवेसी चेन है। कॉन्फिडेंशियल प्राइवेसी चेन कहने का मतलब यह है कि भाई यहां पे आप ना ही सेंडर वॉलेट पता लगा सकते हो, ना ही रिसीवर वॉलेट पता लगा सकते हो, ना ही जो है वो अमाउंट कितना ट्रांसफर हुआ है वो पता लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करता हूं, इसी वजह से मोनेरो जो है वो डीलिस्ट हुआ बाइनांस से, इसी वजह से डीलिस्ट हुआ बहुत बड़े बड़े एक्सचेंज। इवन अगर आप देखोगे आपको जो है वो कॉइन बेस के अंदर भी जो है वो मोनेरो देखने को नहीं मिलता है। अगर हम बात करते हैं मोनेरो की, मोनेरो एक प्राइवेसी चेन है। मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं जिससे आप इजीली समझ जाओ कि हो क्या रहा है। अगर हम मोनेरो के ब्लॉक स्कैन के अंदर आते हैं, देन दोस्तों यहां पे आप चेक करते हो एक ट्रांजैक्शन हैश। फॉर एग्जांपल इस हैश को हम खोलते हैं तो यहां पे देखो आपको देखने को मिलेगा इसकी डिफिकल्टी हाइट, इतने हैश रेट के अंदर जो है वो माइनिंग हुई है, और यहां पे इतने मतलब माइनिंग फॉर एग्जांपल इतने हैश रेट के अंदर जो है वो ये ब्लॉक जो है वो कंप्लीट हुआ है, साथ ही साथ इतना एमिशन जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो यहाँ पे फीस मोनेरो के तौर पे इतनी ली गई है, लेकिन आउटपुट कितना मोनेरो भेजा गया है वो किसी को नहीं पता। यहाँ पे जो आपका कॉन्फिडेंशियल एसेट्स है, मतलब यहाँ पे ना ही किसी का पब्लिक की जो है ना, जो आपको दिखाई जा रही है ये एक्चुअल पब्लिक की नहीं है, ना ही ये किसी का वॉलेट एड्रेस है। ये बस आपको ऐसा गुमराह करने के लिए कि भाई हाँ ये एक वॉलेट है, इसके अंदर ट्रांसफर हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई यहाँ पे से आपको एक मोनेरो भेजा और आपका रिसीवर वॉलेट दूसरा है, उस वॉलेट के अंदर भेज दिया, जिसके बारे में 2 डिटेल मुझे ही पता है। मतलब आपको मेरा वॉलेट एड्रेस पता होगा और मुझे जो है वो आपका वॉलेट एड्रेस पता होगा, तो सिंपली मैंने आपको जो है वो यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर दी है और आपके पास एक मोनेरो पहुंच गया है। लेकिन जब ये ब्लॉकचेन के अंदर वो वॉलेट एड्रेस डालते हैं ना, वो स्पिन हो जाते हैं। स्पिन होने का मतलब कि भाई वो वॉलेट एड्रेस की जो टेंडेंसी, जो ओरिजिनल टेंडेंसी है वो नहीं रहती है, वो आगे पीछे कर करके इस तरीके से उस वॉलेट एड्रेस को क्रिएट कर दिया जाता है कि भाई यहाँ पे कोई पता ही ना लगा पाए कि भाई किस वॉलेट से किस वॉलेट के अंदर ट्रांजेक्शन हुई है। अब देखो अगर आपको ट्रांजेक्शन देखनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर किसी के वॉलेट की अगर ट्रांजेक्शन देखनी है, फॉर एग्जाम्पल आपको मेरे मोनेरो एड्रेस देखना है कि इस वॉलेट के अंदर कितना पैसा पड़ा है, तो आप ये नहीं देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे मोनेरो एड्रेस डालना पड़ेगा, साथ ही साथ यहाँ पे आपको उसकी ट्रांजेक्शन प्राइवेट की डालनी पड़ेगी, तभी जाके आप उस वॉलेट को एक्सेस कर पाओगे, उसके अंदर का सारा डेटा देख पाओगे, जो ये काम इथेरियम चेन के अंदर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं इथेरियम चेन या कोई भी ईवीएम चेन उठा के आप देख लीजिए, बेस देख लीजिए, एवलांच देख लीजिए, बीएनबी चेन देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हम इस ट्रांजेक्शन को ओपन करते हैं,
फॉर एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों यहाँ पे $700 के ई ट्रांसफर हुए हैं इस वॉलेट से लेके इस वॉलेट में, ये वॉलेट पता है हमें, ये वॉलेट पता है हमें, ठीक है, ये सारा का सारा डेटा पूरा का पूरा खुला है। और अगर यही चीज किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज से होते हुए आएगी तो ये वॉलेट डायरेक्टली ट्रैक हो जाएगा कि भाई ये वॉलेट आपका है और या ये वॉलेट मेरा है। देन यहीं पर ही यूज आती है प्राइवेसी चेन। अब क्यों ये इतना बूम करेगी वो मैं आपको बताता हूं। रिसेंटली अगर आपने देखा होगा कि भाई यहां पे हर कंट्री की गवर्नमेंट या हर कंट्री के इंस्टीट्यूशन यहां पे आपको अननेसेसरी टैक्स लगा रही हैं। इवन अगर मैं बात करता हूं इंडियन गवर्नमेंट्स की, इंडियन गवर्नमेंट भी जो है वो आपको अननेसेसरी टैक्स यहां पे लगा रही है। एंड आई एम नॉट अगेंस्ट विद टैक्स, मैं यहां पे टैक्स के अगेंस्ट नहीं हूं और मैं कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं हूं। मैं बस सिर्फ आपको मोनेरो को लेके गाइड कर रहा हूं कि मोनेरो यहां पे किस तरीके से काम कर रहा है या आगे चल के फ्यूचर में मोनेरो किस तरीके से काम करेगा। And guys, I am not against a government and I am not against a tax. टैक्स आपको डेफिनेटली भरना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मोनेरो किस तरीके से पंप करेगा वो मैं आपको बता रहा हूं। इसकी पंप करने की या आगे बढ़ने की टेंडेंसी क्या क्या हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जो अननेसेसरी टैक्सेस लगाती हैं गवर्नमेंट्स या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि स्विस बैंक काम करता है एक बड़ी वेल्स के लिए या बड़े रिच पर्संस के लिए कि भाई उनकी कॉन्फिडेंशियल डिटेल हम किसी भी कंट्री को यहां पे शेयर नहीं करेंगे। सेम मोनेरो काम करता है वेब3 के अंदर कि भाई जो बड़ी बड़ी वेल्स है या ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जिनको अपने पैसे को हाइड रखना है लोगों से, वो यूज करते हैं मोनेरो चेन को। तो यहां पे ना ये बिटकॉइन की तरह ही एक चेन है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ मोनेरो ही है, कोई अदर कॉइन डेवलप नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल इथेरियम के ऊपर आपका यूएसडीटी भी काम करता है, यूएसडीसी भी काम करता है, इथेरियम चेन के अंदर मल्टीपल कॉइन है, नहीं, ये एक सिंगल लेयर 1 चेन है, पेयर टू पेयर नेटवर्क है, सिमिलर लाइक बिटकॉइन, और ये बिटकॉइन की तरह ही यहां पे रिएक्ट करती है, लेकिन इसके अंदर एक प्राइवेसी सेंट्रिक जो है वो यहाँ पे यूटिलिटी ऐड कर दी गई है डेवलपर्स की मदद से। अब गाइज ये मैं नहीं बोल रहा हूं, यहाँ पे ये बोल रहा है A16Z। अगर आप A16Z का ये पूरा का पूरा आर्टिकल पढ़ोगे तो प्राइवेसी ट्रेंड्स फॉर 2026, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 2026 तक ही प्राइवेसी ट्रेंड करेगी। प्राइवेसी एक नरेटिव नहीं है, प्राइवेसी बाय डिफॉल्ट बाय डिमांड है जो हर एक बड़े इंस्टीट्यूशन को चाहिए। जहां पे जो चीजें इंस्टीट्यूशन को चाहिए होती है ना, तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। और ये $560 स्टिल चीप है मोनेरो के लिए। एंड अगर मैं बात करूं मोनेरो के ऊपर, मैंने एक डिटेल आर्टिकल लिखा है अपने अपने एक्स अकाउंट के अंदर, तो मेक श्योर आप हमारे एक्स अकाउंट को भी विजिट करिए। तो मोनेरो के ऊपर मैंने एक डिटेल आर्टिकल लिखा है, आप इसको यहां पे पढ़ लीजिएगा कि भाई इस डिटेल आर्टिकल के अंदर क्या क्या मैंने प्रोस बताए हैं, क्या क्या मैंने यहाँ पे कॉन्स बताए हैं, किस तरीके से मोनेरो जो है वो सारी चीजें सॉल्व कर सकता है हमारे लिए। अब बारी आती है कि मोनेरो को आप कहां से बाय कर सकते हैं। देखो, डिपेंडिंग अपॉन यू, बट मैं आपको हमेशा से रिकमेंड करूंगा एक नॉन केवाईसी एक्सचेंज से यहां पे आप टोकन्स को बाय करें। और नॉन केवाईसी जो एक्सचेंज है वो अभी तक इंडिया के अंदर कॉइनएक्स काम कर रहा है, मे भी हो सकता है कि और भी एक्सचेंजेस हो, वहां से भी आप बाय कर सकते हैं। बाकी अगर आप कॉइनएक्स को यूज करते हो तो डेफिनेटली वहां पे एक नॉन केवाईसी एक्सचेंज है, तो आपका जो है डेटा लीक भी नहीं होता है किसी के साथ, तो भाई आप जाके उसको यूज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने यहाँ पे लिंक प्रोवाइड करा हुआ है। अब दोस्तों हम बात करते हैं मोनेरो की थोड़ी सी और टेंडेंसी के ऊपर कि भाई हम मोनेरो को फ्यूचर में कहां तक जाते हुए देख सकते हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं फ्यूचर की, जिस तरीके से स्विस बैंक को बड़ी बड़ी वेल्स, बड़े बड़े रिच पर्संस या बड़े बड़े जो है वो इन्वेस्टर्स यूज करते हैं अपनी जो मनी है उसको हाइड रखने के लिए, साथ ही साथ किसी को पता ना लग पाए, उसी तरीके से मोनेरो को यहां पे यूज किया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो तब जब पैसा आप पे करोगे, आप किसी कॉइन के ऊपर पे नहीं करोगे, तब आप पैसा पे करोगे उसकी प्राइवेसी के ऊपर। अब जब आप प्राइवेसी का पैसा दोगे, फॉर एग्जांपल के तौर पे आप एप्पल का फोन क्यों लेते हो और रादर देन आप एक एंड्रॉइड फोन क्यों लेते हो? एंड्रॉइड फोन से डेटा जो है वो लीक होने की बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। वही सेम अगर हम बात करें एप्पल की, तो एप्पल के अंदर डेटा लीक होने के बहुत कम चांसेस रहते हैं और डेटा शेयर एप्पल करता भी नहीं है। तो मोस्टली जितने भी बड़े लोग होते हैं वो एप्पल से अपने काम को एग्जीक्यूट करते हैं रादर देन एक एंड्रॉइड फोन को यूज करते हुए। और एंड्रॉइड फोन की कीमत 10,000, 15,000, 20,000, 40,000 रहती है। वहीं अगर हम बात करते हैं एप्पल नॉर्मल की, 80,000, 90,000 से वो चालू होते हैं। देन आप तब प्राइवेसी के लिए अपने पैसे को एप्पल को देते हो। तो सेम काम आप ये चीज सोच सकते हो कि आप मोनेरो को क्यों बाय करोगे। अब देखो, मोनेरो अगर किसी दूसरे एक्सचेंज से भी डिलिस्ट होता है ना, तो ये मोनेरो की जीत होगी, ना कि हार।
क्यों डिलिस्ट करेगा कोई एक्सचेंज? या तो गवर्नमेंट उससे डेटा मांगेगी, और जब डेटा होगा नहीं यहां पे टीम के पास, किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के पास, तो भाई वो कैसे शेयर करेंगे, क्योंकि मोनेरो के ऊपर वो टेंडेंसी ही नहीं है। और जब मोनेरो से बोलेंगे कि भाई यहाँ पे डेटा शेयर करो, मोनेरो की वो टेंडेंसी नहीं है, तो भाई यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे डेटा को लिया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं मोनेरो की, तो मोनेरो काम करता है प्रॉपर कम्युनिटी के ऊपर, जिस तरीके से बिटकॉइन काम करता है। जितना ज़्यादा इसके ऊपर नेटवर्क हैश रेट आएगी, उतना ज़्यादा ये चेंज जो है वो स्ट्रांग होते रहेगी, उतने कम अटैक्स इसके अंदर होते रहेंगे। बाकी दोस्तों, आपको समझ में आ गया है क्या मैं सोच रहा हूँ, किस तरीके से मैं मोनेरो का प्राइस यहाँ से जाता हुआ देख रहा हूँ। बाकी ये मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आपको मोनेरो की टोकोनॉमिक्स जाननी है तो मैं थोड़ा सा आपको मोनेरो की टोकोनॉमिक्स भी समझा देता हूँ कि क्या मोनेरो की टोकोनॉमिक्स है। आप जो है सारी चीज़ें वैसे तो देख सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ टोटल सप्लाई की, 18.44 यहाँ पे जो है टोटल सप्लाई है। अगर हम बात करते हैं सर्कुलेटिंग की भी, जो है वो 18.44 मिलियन टोकन्स की यहाँ पे सप्लाई है। बाकी जो सप्लाई इन्फिनिटी सप्लाई है, आगे चल के जो है वो टोकन इन्फिनिट डेवलप्ड हो सकते हैं। बट यहाँ पे अभी के तौर पे जो सप्लाई है उसी हिसाब से हम जो है वो मार्केट कैप के हिसाब से टोकन्स को लेके चल रहे हैं। $510 जब भी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मोनेरो को, ये इंक्रीज करे ही जा रहा है। बाकी भाई आपका क्या कहना है डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली सक्सेसफुल हुई। $120 के आसपास एवरेज बाइंग थी, एंड नाउ आई एम सिटिंग अराउंड $512, दोबारा से इंक्रीज हो गया है। बाकी चलो हम यहाँ पे आगे चल के और भी नए नए कॉइन्स के ऊपर बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल के अंदर नए हो, फॉलो सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है तो आप हमें कर सकते हो। तो बस फिर आज के इतना ही, इस वीडियो में एंड करते हैं। धन्यवाद।